तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार ए मतलब का वाले कोर्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे इन आवर वॉइस। सबसे पहली इकाई है, इसमें केवल 2 यूनिट हैं। सबसे पहली इकाई है संप्रेषण, सामान्य परिचय। संप्रेषण का अर्थ व परिभाषा को स्पष्ट करते हुए संप्रेषण की प्रक्रिया व महत्व को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, सबसे पहले हमें अपने आंसर ऐसे फॉर्म में लिखना होगा: परिचय, संप्रेषण का अर्थ, और लास्ट में होगी कंक्लूजन, जिसको हम कहते हैं समापन, है ना। तो परिचय मानव एक सामाजिक प्राणी है। आप पता है हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि संप्रेषण इस संप्रेषण को इंग्लिश में हम कम्युनिकेशन कहते हैं। तो कम्युनिकेशन मानव ही कर पाता है। तो मतलब एनिमल्स भी करते हैं इन आर देयर टोन, बट मानव एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहता है। समाज में रहकर वह एक अपने विचारों में समाज में वह अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। प्रत्येक मनुष्य के अपने विचार होते हैं, भावनाएं होती हैं एवं सिद्धांत होते हैं। मतलब हर एक इंडिविजुअल का मतलब अपने ही विचार होते हैं। सबके अपनी अपनी थॉट प्रोसेस होती है, अपनी अपनी फीलिंग्स होती हैं, और सिद्धांत मतलब रूल्स होते हैं आदि को दूसरे व्यक्तियों के साथ आदान प्रदान या विनिमय। आदान प्रदान करने का मतलब और विनिमय करने का मतलब एक ही है, मतलब एक्सचेंज करना। यह परस्पर विचारों का आदान प्रदान ही संचार अथवा संप्रेषण कहलाता है। बहुत इजी डेफिनेशन है। संप्रेषण की परिभाषा क्या है? मानव एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है। समाज में रह के वह अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। समाज में रह के तो मानव जो होता है वो अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। प्रत्येक मनुष्य को अपने विचार, भावनाओं एवं सिद्धांतों को दूसरे व्यक्तियों के साथ आदान प्रदान करता है, इसलिए उसको संप्रेषण कहते हैं। ओके। और विनिमय और आदान प्रदान एक ही चीज़ है। संचार एक ऐसी प्रक्रिया है। अब हम बात करते हैं संचार की। संचार क्या होता है? संचार इज दैट काइंड ऑफ प्रोसेस जो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच घटित होती है। संचार क्या होता है? जो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में घटित होती है। मनुष्य जो होता है मुख्य रूप से विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया ही संप्रेषण है। जो मनुष्य के जो विचार, भावनाएं हैं, उनके आदान प्रदान की प्रक्रिया को ही हम संप्रेषण कहते हैं। यह विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया नई नहीं है, और ये जो विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया ये कोई एकदम से न्यू नहीं है। हमारा ही न्यू सब्जेक्ट है, मतलब मान लेते हैं BA ऑनर्स में, पर बल्कि प्राचीन काल से ही इसकी परंपरा देखने को मिलती है। आदि मानव अपने विचारों को संकेतों के माध्यम से प्रकट करता है। मतलब जो आदि मानव था वो अपने विचारों को संकेतों के माध्यम से प्रकट करता था, क्योंकि उसके पास भाषाई शक्ति का अभाव था। क्योंकि एट द टाइम, आदि मानव के टाइम पे भाषाई शक्ति का अभाव था। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास भाषा, संस्कार एवं विद्वानों के आधार पर हुआ, तत्पश्चात संप्रेषण के माध्यम भी विकसित होने लगे। विश्व में हुई संचार क्रांति से संप्रेषण के महत्व एवं आवश्यकता में वृद्धि भी है। मतलब संप्रेषण जो है ना, मतलब देश में क्रांतियाँ हुई, इसकी वजह से जो संप्रेषण है इसके अभाव में वृद्धि भी हुई है। संप्रेषण की अवधारणा आप समझें तो संप्रेषण की अवधारणा केवल मानव समाज में नहीं बल्कि समस्त प्राणियों में समान रूप से पाई जाती है। केवल माध्यम अलग अलग होते हैं। जैसे एक व्यक्ति अपनी भाषाओं को विचारों के माध्यम से स्पष्ट करता है, जैसे एक व्यक्ति है जो अपनी मतलब भावनाओं को विचारों के माध्यम से प्रकट करता है, वो भी बोल कर करना ही तो संप्रेषण होता है। कम्युनिकेशन मीन्स बोल कर करना, है ना। वही एक पक्षी आपको
उसको संकेतों, पक्षी जो होता है, मान लो बर्ड जो है, उस संकेतों के माध्यम से अपनी चहचहाने की भाषा को प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार संप्रेषण समस्त व्यक्तियों एवं प्राणियों द्वारा संपन्न होता है। थैंक यू। इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए। और मैं बहुत क्लियर तरीके से बोल के आप लोगों को समझाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।